નમસ્કાર મિત્રો, આપ સૌનું સ્વાગત છે જ્ઞાન ગુલાલ ચેનલ પર। આજે આપણે ભુજના પ્રખ્યાત એવા સ્મૃતિવન વિશે માહિતી મેળવીશું, સ્મૃતિવનની મુલાકાત લેશું। જો તમે ક્યારેય પણ કચ્છમાં આવો તો સ્મૃતિવન જોવા જરૂરથી આવજો, અચૂકપણે આવજો। અને તેમાં શું શું છે જોવાલાયક એ આજના વિડીયોમાં અમે તમને જણાવીશું। અહીં વિગતવાર અમે દરેક વસ્તુની માહિતી આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। વિડીયો જોઈને જરૂરથી જણાવજો તમને વિડીયો કેવો લાગ્યો છે। ચાલો વિડીયોમાં આગળ વધીએ। પ્રવાસમાં આવેલા બાળકોને સમજૂતી આપવામાં આવે છે। 1થી કરીને કુલ 7 ગેલેરી સ્મૃતિવનમાં આવેલી છે, જે વિવિધ ભૂકંપ વિશે માહિતી આપે છે। ભૂકંપ કઈ રીતે આવે છે, એની શું અસરો થાય છે। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निस्तब्धता से सृष्टि का नागान फिर। जो आज आप देखते हैं वो कल नहीं था, और शायद कल नहीं होगा। प्राकृतिक संसार में जो भी हम देखते हैं वो एक लगातार बदलाव के कारण है। हवाएं, बारिश, सूखा, भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी, ये सब इस दुनिया को इसका नया रूप देते हैं। कभी जमीन उभर आती है तो कहीं नदियां बहने लगती हैं। हमारा अस्तित्व भी इसी परिवर्तन के कारण है। ये लगातार Because
टेक्टोनिक प्लेट के हलन चलन के कारण ही कुदरती आपदाएं जैसे कि भूकंप, सुनामी और ज्वालामुखी आते हैं। कि टेक्टोनिक प्लेटें आपस में किस तरह का व्यवहार करती है वो हम यहाँ पर देखें। तो हैंडल को थोड़ा ऐसे करो। अगर दूर जाती है तो खाई बन जाती है, अगर समान टकराव करती है तब पर्वतमाला बन जाती है, जैसे कि हमारा माउंट एवरेस्ट है। और समांतर टकराव होता है तब इस परिस्थिति में भूकंप आता है। 2001 में जो भूकंप आया था वो इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट के टकराव के कारण आया था, पर इन परिस्थितियों में भी भूकंप और ज्वालामुखी जैसी कुदरती आपदाएं आती है। आपके पीछे की तरफ जो देख रहे हैं, समय और प्रकृति ने गुजरात के इस भूभाग को विभिन्न भौतिक विशेषताएं प्रदान की। ऊंचे गिर पहाड़, एक लंबी तटरेखा, दिनों भर के प्रसुप्त ज्वालामुखी, बड़े रण में चमचमाते नमक के मैदान, छोटे रण में इखलाती हुई नदियां और कंडला तथा मुंद्रा के मैंग्रोव वन। विविधताओं के इस प्रदेश में कटीले जंगल, गुल व कीचड़दार भूमि और खाड़ियों ने भी जन्म लिया। यहाँ भूमि पर जितनी विविधताएं हैं वो इसकी सतह के नीचे होने वाली हलचल का परिणाम है। सक्रिय फॉल्ट लाइन और टेक्टोनिक प्लेट की गतिविधियां सतह के ऊपर निरंतर परिवर्तन कर उसे नवीन रूप देती रहती है। गुजरात ने सब झेला है। 1600 किलोमीटर लंबी यह तटरेखा भारत की सबसे लंबी तटरेखा है। यह कई प्राकृतिक विविधताओं और परितंत्रों का घर है। मैंग्रोव, तटभूमि, कोरल रीफ, खार स्थान, सागर तट और नीली झीलें सब हैं यहाँ। ये तटरेखा लुभावनी तो है, लेकिन इसकी लंबाई के कारण गुजरात में चक्रवात, सुनामी और बाढ़ की संभावना बनी रहती है। फॉल्ट लाइन भूकंपों का कारक है और शुष्क जमीन की वजह से समय समय पर सूखा पड़ता है। लंबी तटरेखा और वायु दबाव में आने वाले अंतर के कारण चक्रवात आते हैं, जिनके दो स्पष्ट मौसम हैं यहाँ। पिछले 100 सालों में इस प्रदेश में 120 से भी ज्यादा चक्रवात आए हैं, जिन्होंने राज्य में तबाही मचा दी। गुजरात सुनामियों से भी परिचित है। समुद्र की सतह के काफी नीचे कराची पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में मकरान सबडक्शन जोन है। यह एक सक्रिय फॉल्ट क्षेत्र है जिससे बड़े पैमाने के भूकंप आते हैं जो विनाशकारी सुनामी का कारण बनते हैं। इससे 12 मीटर तक ऊंची लहरें पैदा होती हैं। ऐसी ही लहरें कांडला बंदरगाह पर 1945 में टकराई थी। अरब सागर में स्थित तिकोने आकार की खंबात की खाड़ी ऐसा जलाशय है जिसमें साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती सहित कई नदियों का विलय होता है। खंबात की खाड़ी के उत्तर में कच्छ की खाड़ी है, जो रण को काठियावाड़ प्रायद्वीप से अलग करती है। गुजरात के दक्षिणी भाग में सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाएं प्रायद्वीप के तटीय क्षेत्र से मिलती है। जिससे क्षेत्र में घने हरे वर्षावन बन गए हैं। बारिशों के कारण जमीन उपजाऊ तो हो गई है, किंतु इस वजह से निरंतर बाढ़ आती रहती है। गुजरात के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में काठियावाड़ प्रायद्वीप फैला है। यह एक शुष्क क्षेत्र है जो तटों से उठते हुए निचले स्तर की पहाड़ी भूमि तक फैला है, जहां 6 करोड़ साल पुराना प्रसुप्त ज्वालामुखी है। उत्तर पूर्वी गुजरात एक अर्धशुष्क भूमि है जिसमें बहुत सारे कटीले जंगल हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम और अनिश्चित ढंग से होती है और लगातार सूखा पड़ता है। इस राज्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है सन 1990 से आज तक खाने और पानी की कमी ने राज्य को 30 बार त्रस्त किया है। कच्छ उत्तरी गुजरात के सूखे मैदानी क्षेत्रों के बिल्कुल बगल में है। रण में दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान है, जो स्थलाकृतीय और भूवैज्ञानिक दृष्टि से एक अजूबे से कम नहीं है। इसमें ऊंची चट्टानी भूमि, पर्वतीय श्रृंखला और तटीय मैदान है। यह एक अनोखा क्षेत्र है जो उठे हुए तलछट भंडार, कीचड़ और नमक के मैदानों से मिलकर बना है। और अब
यह बहुत से वन्य जीवों जैसे भारतीय जंगली गधा, बन्नी भैंस और चित्कारा का घर है। रण के ये विशाल नमक के मैदान बाढ़ में कच्छ जिले को एक छोटे द्वीप में परिवर्तित कर देते हैं। गर्मियों के दौरान कच्छ एक आर्द्र भूमि से रेतीले नमक के मैदान में परिवर्तित हो जाता है। इस क्षेत्र में भूकंप का आना बहुत आम बात है। साथ ही साथ जामनगर, राजपूत, पाटन और बनासकांठा ये स्थिति बनी रहती है। 17वीं शताब्दी से अब तक यहाँ मध्यम से बहुत बड़े पैमाने वाले भूकंपों का इतिहास रहा है। अपने भौगोलिक, भौतिक और जलवायु की विशेषताओं के कारण गुजरात में विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं का प्रभाव अनिश्चित और अप्रत्याशित होता है। परिणाम हमेशा एक ही होता है। परिवर्तन में स्थिरमस्ति। परिवर्तन शाश्वत है। यह पृथ्वी जो मनुष्य का एकमात्र निवास स्थान है, निरंतर परिवर्तन से गुजरती रही है। यह हरी भरी धरती लगातार हुए बदलावों का ही नतीजा है। 4.5 अरब साल पहले यह धरती पिघली चट्टानों और सल्फर के उबलते समुद्र की तरह थी, जहां जीवन की कल्पना करना भी असंभव था। समय के साथ यहां का तापमान गिरता गया, जिससे पृथ्वी की कई संकेंद्रित परतें क्रस्ट, मैंटल और कोर बनने लगी। मैंटल की ऊपरी सतह एस्थेनोस्फेयर मोटी और चिपचिपी थी। इसके ऊपर लिथोस्फीयर जो एक भूखंड था तैरता था, जिससे आगे चलकर महाद्वीप बने। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती डुलती रहती हैं, कभी आपस में टकराती हैं तो कभी दूर हो जाती हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप पर्वतमालाएं, गहरी घाटियां और नए महाद्वीप बने। समय के साथ ग्लेशियरों के बीच होने वाली गतिविधियों से पृथ्वी का तापमान और जलवायु जीने लायक बन गए, जिससे यहां जीवन की शुरुआती परिस्थितियां बनने लगी। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 65 करोड़ साल पहले क्रायोजेनियन युग में एक बड़ा महाद्वीप टूटा, जिससे गोंडवाना, लॉरेंशिया, बाल्टिका और साइबेरिया बने। कहा जाता है कि 35.5 करोड़ साल पहले कार्बोनिफेरस युग में गोंडवाना और लॉरेंशिया की प्लेटें आपस में टकराईं, जिससे पेंजिया महाद्वीप बना। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ पेंजिया के और टुकड़े होते गए, जिससे आज के महाद्वीप बने। जिंदगी भी यहां आए बदलावों और उनकी चुनौतियों को स्वीकार कर उनके अनुरूप ढलती रही। कुछ प्रजातियों ने खुद को इसके अनुकूल बनाया, कुछ विकसित हुई और कुछ नष्ट हो गईं। बदलावों का यह सिलसिला आज तक जारी है।
वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना से टूटकर उत्तर दिशा में एशिया के मुख्य भूभाग की तरफ बढ़ने लगा। इनके टकराने से हिमालय का जन्म हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी इलाके की टेक्टोनिक प्लेटें निरंतर सक्रिय हैं। लिथोस्फीयर की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती हैं। उनमें पहले भी हलचल होती थी और भविष्य में भी होगी, जिससे भूकंप आएंगे, कंपन होगा और नए बदलाव आते रहेंगे। आने वाले कुछ दशकों या शताब्दियों में महाद्वीपों की स्थिति और रूप में परिवर्तन होते रहेंगे, पर इन बदलावों के आगे संसार और मानव ने कभी हार नहीं मानी, बल्कि स्वयं को नई परिस्थितियों के अनुसार ढाल लिया। लगातार होने वाले परिवर्तन और उसे अपनाने की मानवीय क्षमता की ये कहानी यूं ही चलती रहती है। एकमात्र निवास स्थान में निरंतर परिवर्तन से गुजरते रहेंगे यह भारी भारी धरती। અહીં ચક્રવાત તથા અન્ય કુદરતી આપત્તિઓમાં કેવી પરિસ્થિતિ સર્જાય છે એ અંગે સમજૂતી આપવામાં આવેલી છે। 26મી જાન્યુઆરી 2001 વખતે જે લોકોએ ભૂકંપ અનુભવ્યો હતો એ લોકોની અહીંયા વિડીયો ક્લિપ આપેલી છે કે તેઓએ ત્યારે શું અનુભવ કર્યો હતો, શું મુશ્કેલીનો એ લોકોએ સામનો કરવો પડ્યો હતો, જે વિડીયો ક્લિપ્સ બાળકોને બતાવવામાં આવે છે। करोड़ों साल पहले कच्छ की भूमि समुद्र का हिस्सा थी और फिर पृथ्वी में हुई हलचल ने उसे समुद्र से उभार दिया। यह क्षेत्र अपने आसपास की भूमि से मिल गया, लेकिन पूरी तरह नहीं। इसमें दोनों गुण मौजूद थे और यह एक उभयचर की तरह पानी से उभरता और उसमें समाता रहा। समय के साथ जमीन के अंदरूनी हिस्से में होने वाली हलचल ने, जो आज भी जारी है, इसे एक खास रूप में ढाला। कुछ ऐसा ही सन 1819 में भी हुआ। 16 जून 1819 की शाम को जमीन में कुछ हलचल हुई, जिसने पश्चिमी भारत के स्वरूप को फिर से परिवर्तित कर दिया। 7.9 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप ने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया। प्रकृति का प्रकोप इतना था कि जमीन पृथ्वी की सतह से ऊपर आ गई। अल्लाह बंद एक प्राकृतिक पट्टी जमीन से उभर आई, जो 70 से 90 किलोमीटर लंबी, 16 मीटर चौड़ी और लगभग 4 मीटर ऊंची थी। समय के साथ इसका एक बड़ा हिस्सा खाड़ी में तब्दील हो गया। इस उभरी भूमि को बड़े सम्मान के साथ लोग अल्लाह बंद यानी भगवान का बंद कहते हैं। आज इसका ज्यादातर हिस्सा भारत में और थोड़ा सा पाकिस्तान में है। इस भूकंप ने इस इलाके को हमेशा के लिए बदल दिया। नदी पर बांध बन गया और यह क्षेत्र रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया।
कच्छ के रण का आज जो रूप है, एक बंजर नमकीन रेगिस्तान, वह इस भूकंप के कारण ही है। सिंधु की सबसे पूर्वी जलधारा नारा नदी ने अपना रास्ता बदला और पश्चिम दिशा की तरफ मुड़ गई, जिसकी वजह से यहां से पानी, नदियों के रास्ते होने वाला व्यापार और वो सब कुछ चला गया जो यहाँ जिंदगी का आधार था। अल्लाह बंद के दक्षिण में जो ताजे पानी की भूमि थी, वो लगभग 6 मीटर धंस गई, जिससे एक बड़ी खारे पानी वाली झील सिंदरी झील बनी। सन 1819 में कप्तान जेम्स मैकमर्डो कच्छ में ही तैनात थे और उन्होंने अपनी डायरी में उस रात की सभी घटनाएं दर्ज की। घबराहट और भय उत्पन्न करने वाली गहरी आवाजें, तबाही की सूचना देता धरती का कंपन, इमारतों का विध्वंस और कई शहरों को तबाह हो बर्बाद कर दिया। अहमदाबाद की जमी मस्जिद की मीनारें ढह गए, अंजार, सिंदरी और लखपत के किले भी नष्ट हो गए। इस भूकंप ने लोगों की बस्तियों, जलमार्गों और प्रशासनिक केंद्रों को भी प्रभावित किया। उपजाऊ जमीनों में समुद्र का खारा पानी भर गया और भूकंप के पश्चात झटके महीनों तक आते रहे। भौगोलिक कारणों से बनने के 200 साल बाद भी अल्लाह बंद दृढ़ता से खड़ा है, अपरदन से अप्रभावित और अपने बनाए भूक्षेत्र पर प्रभुत्व रखता। हालांकि नए अध्ययनों के अनुसार कहा जा रहा है कि अल्लाह बंद के सबसे ऊंचे हिस्से से संपूर्ण रैखिक टीले के अपरदन का पता लगता है। यह इस सत्य की भी पुष्टि करता है। સાથે જ કચ્છમાંથી કઈ કઈ વસ્તુઓ વિદેશમાં જળમાર્ગે નિકાસ થતી હતી એની પણ અહીં માહિતી આપવામાં આવેલી છે। કેટલાક એ વસ્તુના અવશેષો પણ અહીં છે, એની પ્રતિકૃતિઓ અહીં બતાવવામાં આવી છે અને કચ્છની રૂઢિગત સંસ્કૃતિ, પરંપરાગત સંસ્કૃતિ પણ અહીં બતાવવામાં આવેલી છે। 26મી જાન્યુઆરી 2001ના જીવ ગુમાવેલા એવા 13,000 લોકોને અહીં શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી છે। ઉપર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીં 13,000 બલ્બ એ માટે લગાવવામાં આવ્યા છે, જેના માટે બધા જ લોકો પ્રાર્થના કરે છે કે એમના દિવ્ય આત્માને ભગવાન શાંતિ આપે। આ રીતે આપણે આ સ્મૃતિવનની મુલાકાત પૂર્ણ કરીએ। કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવો વિડીયો મિત્રો તમને કેવો લાગ્યો છે। સાથે જ વિડીયોને લાઇક કરવાનું ન ભૂલશો અને ચેનલ પર નવા મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી રાખો। ફરી મળીશું નવા વિડીયોમાં।